So here is our new video about trouser cutting. This is a so simple method. इसके लिए हमें करना क्या है कि 2.5 मीटर कपड़ा लिया था मैंने और मैंने उसकी फुल लेंथ पे विद फुल विड्थ एंड फुल लेंथ मैंने उसको बिछा लिया आयरन स्टैंड के ऊपर। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हमने इसका फोल्डिंग मेथड है कि इसको फोल्ड किस तरह करना है। अब ये है कि मैंने सबसे पहले उसको विड्थ वाइज डबल हाफ कर रही हूँ उसका, यानी फोल्ड कर दिया मैंने उसको विड्थ वाइज। ठीक है, अभी इसकी लेंथ वैसे ही है, इसको हमने कम्प्लीटली एक दूसरे इसके एंड से एक दूसरे के ऊपर मिला देने हैं इस तरह से, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, और फिर उसको प्रेस कर लेना। आफ्टर दैट अब हमने क्या करना है, अब हमने उसकी लेंथ वाइज जो है उसको फोल्ड करना है। सो यहाँ पे हम उसका जो लेंथ वाइज एंड है उसको उसके दूसरे एंड से मिला देंगे। दिस इज़ द वे टू फोल्ड समथिंग टू कट अ ट्राउज़र। और यहाँ पे मैंने ये एक एंड उठाया और इसको मैं इसके दूसरे एंड पे मिला दूँगी, दैट इज़ ऑन आयरन स्टैंड। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ वी विल मेक दीज एंड्स मीट। इनको मिलाने के बाद हमने इसको प्रेस कर लेना है। इस बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई सिलवट ना हो, वरना जो है हमारी कटिंग अफेक्ट हो सकती है ट्राउज़र की। अब हमने एक दफ़ा फिर मेक श्योर कर लेना है दैट बोथ हैंड्स आर इक्वल। अच्छा, जब हम कपड़ा इक्वल कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास आती है अरेब। अरेब होती है बेसिकली कि जब दो एंड्स को हम मिला देते हैं वो मिसअलाइनमेंट होती है, तो उसको हम इक्वली कर लेते हैं काट के। अब यहाँ पे जो मेरा कपड़ा है वो बिल्कुल फेम है, जिसको मैंने प्रेस करने के बाद टोटली एंड्स मीट कर दिए। अच्छा, अब ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि अब हमारे पास कपड़े की दो साइड्स बनेंगी, लेफ़्ट और राइट। एक जो लेफ़्ट होगी, एक साइड होगी वो 4 साइड्स होंगी, यानी 4 पीसेस ऑफ क्लोथ्स होंगे, और जो दूसरी साइड होगी वो उस पे दो एंड्स बनेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये 4 एंड्स हैं। ठीक है, यानी कि 4 क्लोथ्स हैं एक दूसरे के ऊपर। अब टेक्निक ये है कि आपको मैं ये बताऊंगी कि अपनी साइड पे आपने कौन सा रखना है कटिंग करते वक्त। ये देखें, ये आप देख सकते हैं 1 2, ये 3 और ये 4, टोटल 4 क्लॉथ्स ऑफ पीसेस थे जो फोल्ड करने के बाद हमारे पास बने। और अब मैं आपको इसकी दूसरी साइड बताती हूँ दैट हाउ इट विल लुक। अच्छा, साइड्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये द मिसअलाइनमेंट यू कैन सी इज़ अरेब, जिसको अरेब कहा जाता है, यानी कि ये कपड़ा इक्वल नहीं है, तो उस कपड़े को हम इक्वल कर लेंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारा कपड़ा है वो बिल्कुल भी टेढ़ा ना कटे।
बिल्कुल इक्वल हो और सफाई से कटना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता कटना चाहिए। अच्छा, अब ये हैं 2 एंड्स। अब मैंने जब कपड़े को बिछा लिया है, अब आप देखें कि जो 4 साइड्स वाली चीज़ है वो मैंने रखी है अपने लेफ़्ट साइड पे, और जो डबल एंड्स वाली साइड है उसको मैंने रखा है अपनी राइट साइड पे। अब इसको मैं एक दफ़ा दोबारा प्रेस कर लेती हूँ व्हेन आई एम श्योर कि मैं जो कपड़ा है वो मेरे लिए कटिंग के लिए रेडी है। जो कपड़ा है उसमें कहीं भी सिलवट बाकी नहीं रहनी चाहिए। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको कि जो सिलवट है वो हमारी कटिंग को अफेक्ट कर सकती है। जब आप 2 तहें बना लें तब भी आप प्रेस करें, फिर 4 तहें बना लें तब भी आप प्रेस करें। इस तरह प्रेस करने से जो है वो कपड़ा बैठ जाएगा और कपड़ा तंग भी नहीं करेगा, सिलवट भी नहीं होगी और सफाई भी आएगी कटिंग के दौरान। अच्छा, तो ये मैंने कपड़ा बिछा लिया। अब आप ये देखें कि ये 2 एंड्स बने हैं मेरे पास मेरे राइट साइड पे, और जो ओपन साइड थी जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ वो रखी है मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे। अब ये मैंने नाप वाला ट्राउज़र रखा है ऊपर, ठीक है। अब मैंने ये देख लिया कि जो हमारा कपड़ा था जी उसकी लेंथ थी ज़्यादा, यानी कपड़ा हमारे पास ज़्यादा था और हमारे ट्राउज़र की लेंथ हमें कम रिक्वायर्ड है, तो वो हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने काट देना है और हमने सिर्फ उतना ही कपड़ा रखना है जो हमारे ट्राउज़र की लेंथ में रिक्वायर्ड है। अब ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, इलास्टिक वाला पार्ट होता है, इसको हम कपड़े जब जिस शलवार का हम काट रहे हैं, अब इस कपड़े का हम जब काट रहे हैं तो इसको हमने फ़ोल्ड कर देना जितना पार्ट हमें लगेगा कि इलास्टिक वाले पार्ट में आएगा। वो फ़ोल्ड करने के बाद अब इसको बिछाना है और इसकी लेंथ का अंदाज़ा ले लेना है कि कितनी मेजरमेंट में हमारे पास कितना कपड़ा यूज़ हो रहा है इसकी रिक्वायर्ड लेंथ बनाने के लिए। अब जो है, अब हमने जो मिडल पार्ट होता है शलवार का उसको हमने रखना है सीधा, और यहाँ से हमने अंदाज़ा लगाना है कि उसका जो मिडल पार्ट है उसकी लेंथ कितनी होगी। इसमें 3 चीज़ों की जो होता है वो ख्याल रखना पड़ता है। जो नेफ़ा होता है यानी इलास्टिक वाला पार्ट, लेंथ, और ये मिडल पार्ट की लेंथ। अब जितनी शलवार की या ट्राउज़र की लेंथ थी मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, हल्का सा कट लगा लिया। अब जो है मैंने उसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने वो काट दिया। उसके बाद अब जो है हमारे पास पेंचे की जो विड्थ है, अब हम पेंचा देखेंगे कि पेंचे की कितनी विड्थ हमें रिक्वायर्ड है, हम उस पर निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। अब हमने सीधा कट करना है वहाँ तक जहाँ तक उसका शलवार का मिडल पार्ट आता है। अब जहाँ से हमारा जो है मिडल पार्ट शुरू हो रहा है वहाँ से हम कर्व कट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा ट्राउज़र कट के, इसको एक दफ़ा फिर सफाई देने के लिए इसकी जो साइड्स हैं जो रफ़ कटी हैं उसको दोबारा काट लेना है। ये हमारा जो ट्राउज़र है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये जो नेफ़े वाला पार्ट था इसको मैंने वापस कर लिया। इसको पहले आप इस्त्री कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि ये नेफ़े वाला पार्ट है। और उस अब जो हमारे पास 2 हाफ्स थे हमारे कपड़े के उनको हमने अलहदा कर लेना। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ आवर कटिंग। इस पे हाथ रख के बहुत एहतियात से काटना है ताकि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। एंड दिस इज़ हाउ आवर ट्राउज़र विल कंप्लीट। और ये देखें हमारी जो है वो कटिंग कंप्लीट हो गई है
और मैंने ये दोनों 2 हाफ्स जो थे हमारे कपड़े के, उनको मैंने अलहदा कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।